नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बेसिकली किसान और जो किसान का जो समूह ग्रुप है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी जो कंपनी है जो उसको प्रोसेस करेगी, तो उसमें संबंध बनाने के लिए कि उनका जो प्रोड्यूस है हम अपने मतलब अपने फैक्ट्री में उसको लेके कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो किसान का प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो हम लोग एज इट इज जनरली नहीं खाते हैं, उस कहीं ना कहीं तो उसको प्रोसेस करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या टटोल रहे हैं ऑप्शन कि क्या कर सकते हैं। तो इसमें ही जो है हमारे साथ नाबार्ड के डीडीएम सुमित जी हैं, सॉइल साइंटिस्ट एंड आईसीआर हाँ सर हैं, और फिर एकेंथिका के जो डायरेक्टर हैं वो हैं। तो हम लोग ओवरऑल जो है एक बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, कि इस क्षेत्र के किसान को हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी हिसाब से हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा तो ये होगा कि किसान को जो कुछ उपजाते हैं, तो हम ये मान कर चलें कि अगर देखिए किसानों को अपने फार्म को, अपने खेत को उद्योग के रूप में लेना होगा। अभी तक क्या हो रहा है कि किसान सिर्फ अपने खाने के लिए उपजाते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत बिक गया तो बेच दिया, लेकिन इसको मतलब अपने खेत को एक उद्योग के तौर पे लेना पड़ेगा। वो उद्योग है और उस हिसाब से उसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो जब प्रोड्यूस कोई करता है, जैसे कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आपने टी शर्ट बनाया या आपने कुछ चीज़ बनाया, उसको बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए होता है। तो किसान का जो प्रोड्यूस है, उसका जो फल है खेत में उपजता है, चाहे वो धान हो, गेहूँ हो या सरसों हो या फल हो, वो कहाँ बेचेंगे? तो वो हमारे यहाँ बेच सकते हैं। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लोग कैसे अपने साथ जोड़ें, उनको हम बताएं, उनको जागरूक करें। और आप लोग के माध्यम से हम जागरूक करना चाहेंगे किसानों को कि आपके पास जो प्रोड्यूस है आप हमें बताएं। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी है, जैसे हमने बताया, साइंटिस्ट भी हैं, तो वो बता सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर सॉइल पे ये धान या ये वैरायटी जो है वो या ये प्रोड्यूस अच्छा होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं एफपीओस के साथ में। जी, अलग अलग चीज़ जो है जो यहाँ पे जैसे कि जितने लोग बैठे हुए सब अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जो वो लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं। तो ये मिथिला नेचुरल्स मखान का आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं इसका भी क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि और सब चीज़ जो है वो खाली। तो जितना भी फूड प्रोड्यूस है, जैसे मखाना तो है ही है, जैसे अभी जूट की बात कर रहे थे, तो जूट अभी हमारे स्कोप में इमीडिएट नहीं है। हम जब करेंगे तो उसका वर्कआउट करेंगे, बट उसके अलावा जो धान है या गेहूं है, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, इवन सब्जी भी प्रोड्यूस करते हैं कोई, तो हम उसके लिए भी मतलब उसके लिए हम मार्केट हो जाएंगे, हम उनसे परचेज करेंगे। कहीं ना कहीं इससे मिथिला नेचुरल्स का भी क्षेत्र जो है बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग को तो जो कच्चा माल, तो हम मेरी कोशिश ये जो इंडस्ट्री हमने लगाई है वो पर्पस यही है कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि कहीं भी फैक्ट्री लगता है तो रॉ मटेरियल के लिए लगता है। तो रॉ मटेरियल यहाँ का क्या है, फार्म प्रोड्यूस, मतलब जो खेत में उपज होता है। तो हम वहाँ से लेंगे तो हमको एक फ़ायदा हुआ कि हमको इमीडिएट मिल गया। हम कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं कि आप आज इस साल आपने ये पर्टिकुलर फसल उपजाई है, तो नेक्स्ट ईयर आप इसको इस तरह से करेंगे तो बेहतर होगा। तो कहाँ के किसान आपसे संपर्क करें, कोई क्षेत्र? देखिए, पहले तो बिहार, मतलब वैसे देखिए तो पहले तो मधुबनी, स्टेप बाय स्टेप जो पहला स्टेप होता है आसपास के होगा। अदरवाइज हमारे पास बिहार से भी किसान आए हुए हैं, एफपीओ सब देख रहे हैं, बांका से आए हुए हैं, कुछ लोग सहरसा से आए हुए हैं, सुपौल से, मधेपुरा से आए हुए हैं, सासाराम से ही बातचीत हो रही है। किसान पहुंचे हैं या किसान समूह के प्रमुख पहुंचे हैं, तो किसानों के जो प्रमुख है वो पहुंचे हैं, कुछ किसान भी आए हुए हैं। उन लोगों से बातचीत हुई है, तो आपने क्या पाया कि किसानों की समस्या फूड उत्पादन में जैसे किस प्रकार से हो रही है, और उनकी समस्याओं के लिए कुछ बातचीत हुई तो जो आपको? देखिए, किसानों का जो सबसे ज़्यादा, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, और महेश जी ने, जो किसान है, उन्होंने बोला कि किसान कभी हिसाब नहीं करता है कि हमारा कितना लागत लगा और हमको कितना प्रॉफिट चाहिए। तो क्योंकि जिस दिन हम कुछ भी प्रोड्यूस लेते हैं तो उसका कीमत तय करते हैं मार्केट में। किसान के प्रोडक्ट का कोई कीमत नहीं होता है। आप देखेंगे 10 साल 20 साल पहले जो धान की कीमत थी, बाकी चीज़ों की कीमत कई गुना बढ़ गई, लेकिन धान का या गेहूं का कीमत उस हिसाब से नहीं बढ़ा, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी आइटम है, उसलिए भी। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं।
तो एक किसान अगर चाहेगा कि नहीं मैं महंगा बेचूंगा तो उसका बिकेगा नहीं, बिकॉज मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आज बैठे हैं और हम लोग अभी डिस्कशन पूरे दिन करेंगे। क्या किसान से जो भी कुछ आप खरीदते हैं सीरियल्स या पल्सेस, जी। क्या ये रेट आप खुद तय करेंगे या फिर किसान को भी कुछ राइट्स है? किसान को राइट है अपना प्रोडक्ट का प्रोड्यूस का तय करने का प्राइस, फिर हम मार्केट से उसको लिंक करके देखेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे कि क्या प्राइस आपको अगर ज़्यादा है तो आपका कहाँ ज़्यादा आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। देखिए क्या होता है किसान का प्रोड्यूस सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने धान कर लिया, धान भी कई तरह के होते हैं, मोटा अनाज अलग होता है, सुगंधित राइस अलग होता है, तो दोनों का कीमत अलग है, प्रोड्यूस अलग है, मतलब उसका जो यील्ड है, जो उपज है वो कम होता है, इसलिए प्राइस ज़्यादा है। बहुत सारे लोग रोजगार की बात करते हैं, पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा, तो अगर फैक्ट्री अरेर में है तो क्या यहाँ उनके लिए रोजगार संभव है? देखिए रोजगार तो उनका खेत ही उनको दे देगा, अगर किसान की बात करें तो अपने खेत में ही रोजगार करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो तो कंट्रोल में है ना अपने काम के, है ना। और देखिए रोजगार तो हमको तो लोकली चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग जो भी काम यहाँ करेंगे, लेट्स से अगर हमने कोई प्रोड्यूस लिया, हल्दी लिया, तो हल्दी को उबालना या हल्दी को आगे प्रोसेस करने के तो हमें तो वर्कर्स चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, तो वो तो हम लोकल टैलेंट ही कोशिश करेंगे लेने का। किस माध्यम से किस तरीके से वो आ सकते हैं रोजगार पा सकते उसके लिए समय समय पर हम लोग सोशल मीडिया में अपने वेबसाइट पे हम देते रहते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम एड्रेस मैं दे देता हूँ, www.mithilanaturals.com। तो वहाँ पे भी जाके वो देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या कोई ओपनिंग है कि नहीं है, बिकॉज वेबसाइट जो है पूरे देश दुनिया के लिए ओपन है, तो कहीं से भी कोई देख के अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। किसान जब फूल उत्पादन करते हैं तो उनकी अनिश्चितता रहती है कि उनका विक्रय कहाँ हो। इसके लिए मिथिला नेचुरल्स जो है इस प्रकार से हमें विश्वास दिलाएगी कि आप जब उत्पादन करते हैं तो आपका जो ग्रेन है हम परचेज करेंगे, उसका सही मूल्य जो है आपको मिलेगा। जी, तो इसमें क्या है कि वो हमारे साथ संपर्क करेंगे, उसी के लिए हम लोगों ने मीटिंग की, और ये मीटिंग हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 2-3 महीने पे या सीजन शुरू होने से पहले करें। जैसे अभी सीजन शुरू होगा उससे पहले करें, फिर एक बार, और साल में कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए। रोड मैप कुछ तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। हमारे प्रोड्यूस के लिए हमको क्या चाहिए मार्केट से, आई मीन किसान से चाहिए, वो हम कर रहे हैं, और किसान को हम बताएंगे कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। कैश क्रॉप जरूरी है, बिकॉज हमको ये देखना है कि धान और गेहूं के अलावा अगर हमको उसी खेत से अगर कुछ बेहतर चीजें मिल सकती हैं, जहाँ पे कैश, जैसे पहले कुशियार हुआ करता था, गन्ना, तो गन्ना के अलावा मखाना एक ऑप्शन है, बट मखाना है जो नीची जमीन है वहाँ तो हम कर सकते हैं, ऊंची जमीन में मखाना एडवाइजेबल नहीं होगा। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जाते जाते सर किसानों को क्या संदेश देंगे जो खासकर मिथिलांचल के? देखिए किसान को देंगे कि जो हमारे एफपीओज हैं, जैसे बेनीपट्टी में हमारे अपने ही ब्लॉक में है एकेंथिका फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, अकौर में उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो अरेर में प्लांट है यहाँ पे भी आके संपर्क कर सकते हैं इस डिटेल के साथ कि हमारे पास इतना खेत है, हम अगर किसी एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका नाम देंगे, वो अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ना चाहते हैं तो हम उनको फॉर्म देंगे कि हमारे एकेंथिका से जुड़िए, या और भी जो एफपीओ होंगे उनके क्षेत्र में। बेनीपट्टी में तो मान लीजिए मधुबनी में है, लेकिन कोई अगर बांका में है तो हम बांका के एफपीओ के साथ उनको टैग करेंगे। हमको बेसिकली लैंड बैंक बनाना है। लेट से अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ का 100 एकड़ का लैंड बैंक है या 1 लाख एकड़ का लैंड बैंक है, तो उसमें अगर मान लीजिए 1 एकड़ किसी के पास एवरेज भी है तो 1 लाख किसान जुड़ गए ना, तो हम तो कुछ ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। सरकार मिथिला नेचुरल जो है वो सरकार नहीं, सरकार का देखिए हम जैसे बाकी कंपनियां काम करते हैं वैसे ही काम कर रहे हैं, ना हमारा कोई फॉर है ना कोई अगेंस्ट है। हम बिल्कुल प्राइवेट एंटिटी की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब स्टेक नहीं है, उतना ही सपोर्ट है जितना किसी और कंपनी को किसी और के लिए होगा। मुख्य रूप से सर मिथिला नेचुरल्स के माध्यम से किसानों को कौन से ऐसे फसल जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या आप वो फसल लेना चाहेंगे जो किसान करना चाहते हैं? सर इसका जवाब देंगे आपका नहीं। मेरा नाम नीरज है, मैं एकेंथिका से हूँ और किसानों को मोबिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। डेमो फार्म चलाते हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको प्रोड्यूस करके देखते हैं उसके लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या उसमें चैलेंजेस है प्रोड्यूस करने में, और फिर हम उसको दूसरे को बताते हैं कि आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हर फसल हर जगह के लिए सूटेबल नहीं है, उससे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए उस चीज़ों को हम करते हैं और दूसरे को बताते हैं।
अब प्रोड्यूस जो करना है मिथिला नेचुरल्स को जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे इनको एक पर्टिकुलर धान की वैरायटी चाहिए जिसमें सुगंध हो, या जिसमें सुगंध नहीं है लेकिन फाइन राइस चाहिए, तो उनकी डिमांड जितनी होगी तो मैं किसानों को कहूँगा कि आप इतने सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर हम लोग आपस में मोबिलाइज कर सकते हैं कि कौन आदमी क्या प्रोड्यूस कर सकता है और कितना आदमी हर चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकता। मकान की जमीन पे धान नहीं हो सकता या धान की जमीन पे सब्जी नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि जमीन कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कहीं आम हो सकता है तो वहाँ मखान नहीं हो सकता है। तो उस तरह से जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो देख के इस एफपीओ के अंडर में किस तरह की जमीन है उनको हम टारगेट कर सकते हैं कि आप कितना दे सकते हैं, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, आप उसको करें। और लेने के लिए मिथिला नेचुरल्स तैयार है, जिसको हम कोऑर्डिनेट करेंगे, केंद्रिका जो है कोऑर्डिनेट करके इनको जितना चाहिए इस साल का बता देंगे, तो किसान को पहले से मालूम रहेगा कि हमारी फसल बिकने वाली है, किस गुणवत्ता की मिलेगी। उसके लिए हमने अपने बहुत सारे कंपनी जिनके खाद हम यूज करते हैं या उनकी स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जो देने के बाद अच्छी चीजें आ सकती हैं, खाली डीएपी और यूरिया से काम नहीं चलता है। बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जिसमें आपको पेस्टिसाइड नहीं यूज करना। क्या किसानों को जो है खेती करने में परेशानी हो रही है और उन्हें कुछ किस तरह की खेती करें या फिर कैसे, यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो उनको ये मतलब ज्ञान प्रदान कर सके, तो इसके लिए क्या आपके तरफ से कुछ ऐसा मिल रहा है कि उनको मिले कुछ? देखिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए सबसे पहले तो हम डेमो फार्म जो करते हैं वो कह लीजिए एक तरह का पायलट है, जो टेक्नोलॉजी बाहर अवेलेबल है, कह लीजिए जो एग्रीकल्चर के डिफरेंट चीज़ें हैं उनको अपने यहाँ करके इस धरती के अनुसार उसको उनको बता सकते हैं, तो वो हम करते हैं। जो चीज़ें आती हैं हम हर चीज़ में नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ हर साल करते रहते हैं। कुछ प्रशिक्षण संस्थान वगैरह या आपके तरफ से कुछ ऐसा? प्रशिक्षण एग्जैक्टली नहीं, हमने क्या किया हुआ है कि जैसे 5-6 कंपनी जिनसे हम खाद लेते हैं, जैसे नीम की खली यूज करते हैं जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, या आजकल का है माइक्रोरजा जो पेड़ की जड़ों में पाया जाता है। तो माइक्रोरजा पहले पाया जाता था, अब हम लोगों ने क्या किया कि उसमें हर्बिसाइड डाल के उसको खत्म कर दिया है। तो उस तरह के खाद है जिसमें माइक्रोरजा होता है और वो आप डालेंगे तो पेड़ जो है वो एक फंगस है जो पेड़ की जड़ में जाता है और उसको एफिशिएंट बनाता है पेड़ को, और पहले नेचुरली पाया जाता है। तो इस तरह की चीजें अवेलेबल है, इसलिए हमको डीएपी देने की जरूरत नहीं होगी, कम से कम देने की जरूरत होगी। और जो जैसे फास्फोरस है वो ये काम को बैक्टीरिया करता है, फंगस करता है। तो उस तरह की चीजों के लिए जो एजेंसीज हैं उनको हम यहाँ लाए हुए हैं और उनसे किसानों को मिलवाएंगे, और हम जो यूज किए हैं उसके लिए बता सकते हैं कि ये हम यूज किए हैं, इसका ये असर, ठीक है ना। तो इस तरह से उनको एक ज्ञान का जो प्रैक्टिकल ज्ञान उनके तक पहुंचेगा, और जो थ्योरेटिकल क्लासरूम ज्ञान है उसके लिए हो सकता है हम लोग कभी आए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है खेती में। खेती में तो प्रैक्टिकल ज्ञान की जरूरत है जो आप कर रहे हैं और सक्सेस कहाँ है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।